हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग अपनी एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चन जो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉप किया था कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था एंड आई होप कि आप लोगों ने बाकी के क्वेश्चंस किया होगा, आप लोगों को आपके सारे आंसर्स भी मिल गए होंगे। अभी जो हम लोगों को क्वेश्चन करना है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ना। 12 आपका 11 के जैसा ही है, आप लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रही हूँ ना। 14 भी किया था मैंने, हम लोगों ने 14 भी किया था। 14 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, तो सेकंड पार्ट सेम है, तो आप लोग कर लेंगे उसको। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15 है ना। तो आपका ये जो टॉपिक है, क्या कर रहे थे आप लोग? फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक आपका क्या थी? फैक्टर थ्योरम एंड दूसरी क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? रिमाइंडर थ्योरम। मैंने आप लोगों को दोनों ही बता दी थी। फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा था कि इफ कोई एक कोरिलेट मैं ले लेती हूं, जैसे कि मैंने लिया इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx, then this implies f alpha is equal to 0। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी अगर हो रहा है तो आप बोलेंगे कि ये कौन सी है आपकी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टराइजेशन में फैक्टर का मीन्स यही होता है सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में आपका वही आंसर आना चाहिए जो कि आपके क्वेश्चन में पुट है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो भी इक्वेशंस होंगी, आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा, उसमें राइट हैंड साइड में आपने पढ़ते हुए कंटिन्यू किया है कि हमेशा क्या होता है? 0, है ना। तो इसलिए यहाँ पर उसने क्या बोला है कि आप जब अल्फा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो जो आपका एफ अल्फा आएगा वो 0 आएगा। बट नॉर्मली सेटिस्फाई का मीन्स होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपकी राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। और क्योंकि पॉलिनोमियल में राइट हैंड साइड हमेशा 0 होती है, इसलिए जब भी हम x माइनस अल्फा से हम अपने पॉलिनोमियल fx को सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारा आंसर f अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है मीन्स हम बोल देंगे कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इफ x माइनस अल्फा is a factor of fx, then if हम यहाँ बोल सकते हैं if fx is fx divided by x minus alpha, then remainder is equal to f alpha। ओके, मीन्स अगर x माइनस अल्फा से हम fx को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? f अल्फा। एंड नॉर्मल सी बात है कि अगर x माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि if x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx, then according to रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ओके, बट जनरली रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ इतना कहती है, रिमाइंडर देखिए नाम से क्लियर है, रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर का यूज है। रिमाइंडर का क्या यूज है? x माइनस अल्फा से आप fx को डिवाइड करें, इससे जब आप सेटिस्फाई करवा दें तो जो वैल्यू एफ अल्फा मिलती है वो आपकी क्या होता है? आपका रिमाइंडर होता है। और जब आपका यही रिमाइंडर 0 मिलने लगे तो हम बोल देंगे कि ये x माइनस अल्फा इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो दोनों क्या है? एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है, स्टेटमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, आपको जो लाइन टेक्स्ट लिखना होगा वो डिफरेंट होगा, बाकी सेटिस्फाई आप एक तरीके से करेंगे।
हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम की बात की थी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 15 है उसमें रिमाइंडर थ्योरम हमें यूज करना है। देखें कैसे करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। 15 में क्या कह रहा है आपसे, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज, कह रहा है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज। ओके, क्या फैक्टराइज करना है, मैं इसका सेकंड पार्ट ले लेती हूँ, आप लोग फर्स्ट कर लेंगे। सभी एक जैसे हैं तो मैं एक पार्ट बता देती हूँ, बाकी आप लोग कंटिन्यू करेंगे। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6। ओके, इसको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। जनरल सी चीज आप क्या करेंगे, यहाँ आपका 6 है, ठीक है, क्या है 6 है। मैंने आपसे कहा था कि सिंपली आप कुछ ऐसी वैल्यूज x की फाइंड करें जिनको इस fx में, ये आपका क्या है, दैट इज इक्वल टू fx, ये आपका fx है, फंक्शन ऑफ x है, जिनको इस पॉलिनोमियल में पुट करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आपको फैक्टराइज करना है। अगर आपको कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू 1292 कुछ मिल जाए, इसके आपको फैक्टर करने हो और आप जनरली इसका फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका एक फैक्टर ढूंढ लेंगे, क्या 2। आपने ढूंढ लिया कि भाई 2 लास्ट में है, मीन्स ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1292 को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 646 मिल जाएगा। आप क्या देखेंगे कि 2 से आपने इसको डिवाइड किया तो आपको मिल गया कि कंप्लीटली कट हो जा रहा है, मींस 2 इसका एक फैक्टर है ना, और बाकी आपका क्या लेफ्ट हो गया, क्यूसेट में क्या आ गया 646। तो अब आप क्या करेंगे, 646 के आप फैक्टर्स फाइंड कर देंगे। ठीक है, 646 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो सब 1292 के ही क्या होंगे, फैक्टर होंगे, बिकॉज 646 कहां से आया है, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है कि हमारा ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा है, क्यूबिक है ना। तो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन हम लोगों ने नॉर्मल नहीं पढ़ा, हम लोगों ने नॉर्मल फैक्टराइजेशन उसका पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये क्यूबिक है, इतना तो क्लियर है कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये तीनों फैक्टर आए कैसे, हम पहले क्या करेंगे, कोई एक फैक्टर फाइंड करेंगे, उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, फिर जो आपका बचेगा वो हमेशा फिक्स है, ये श्योर है कि वो आपका क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्योंकि 3 है, एक फैक्टर मिल गया तो 2 फैक्टर की डिमांड होगी, और 2 फैक्टर मींस कहां से निकलते हैं, क्वाड्रेटिक से निकलते हैं। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे क्यूसेट हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और उस क्वाड्रेटिक का नॉर्मल आपने प्रीवियस जैसे फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टराइजेशन करके आप अपने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि भाई किन वैल्यूज से इसको सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने के लिए तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, हमने 0 से सेटिस्फाई किया, दिस इज 0 0 0 एंड 6 बच जाएगा, और ये आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, 1 से किया, तो मैंने देखा 1 आप यहाँ पुट करेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 into 3 means 3, 1 square means 1, 1 into 2 means 2, 19 into 1 means 19। तो क्या आ जाएगा आपका 3 plus 2 minus 19 plus 6, 3 to 5 5 6 आपका क्या हो गया 11 minus 19 that is equal to -8 आ रहा है, और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे कि मैम इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू यहाँ पर होगी और तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें बहुत सारी वैल्यू से सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो कि हम श्योर हो जाएं कि सिर्फ इसी से हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, देखें हम क्या करेंगे। एक चीज तो है कि ये हमारा 6 है ना, तो 6 है, बात आती है कि इधर 3 भी लिखा हुआ है,
आप जनरल चाहे तो 3 6 18 करके कर लें, या फिर डायरेक्ट सिर्फ 6 ही ले लें। हमने क्या किया, 6 के फैक्टर्स लिखा, तो क्या हो जाएगा, 6 किससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से। किससे कैंसिल होगा ये, 2 से, 3 से, 6 से, -1, -2, -3, -6, सेम 1/2, 1/3, 1/6, -1/2, -1/3, -1/6। इतने सारे फैक्टर्स 6 के हो सकते हैं जिनसे आपका 6 कैंसिल हो सकता है, बाकी किसी और वैल्यू से आपका 6 कैंसिल नहीं होगा। आपको उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आपने 1 से चेक किया, 1 नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। 2 से नहीं आएगा तो 3 पुट करेंगे। 3 से नहीं आएगा तो आप 6 में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 और 5 चेक करेंगे। यहाँ पर इसने श्योर कर दिया कि 4 5 तो हो ही नहीं सकता। आप सेटिस्फाई सिर्फ इन्हीं वैल्यूज से कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है। चलें, आप क्या करेंगे, हमने 1 से किया, 1 से तो हुआ नहीं, अब 2 से करके देखते हैं। अगर हमने पुट किया 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दिया, इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट किया, देखिए क्या आता है, f2 हमारा क्या आएगा, अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f2 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 2 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स 8, 8 3 is 24, 2 2 is 4, 2 is 8 minus 38 plus 6, 24 and 8 32, 32 and 6 38, 38 minus 38, it means that is equal to 0. ओके, तो आपको F2 की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब जब F2 0 है मीन्स ये आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि आप F2 फाइंड कर रहे हैं, आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कि मैंने यहाँ क्या किया, रिमाइंडर फाइंड किया है। समझ रहे हैं ना, जब फैक्टर थ्योरम होती है तो आपका F2 0 आना चाहिए, और जब आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। 2 को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा, F2 होगा। फाइंड किया, हमारा क्या आ गया, 0। आप जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे आप सब में से क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर। जिन वैल्यूज से, जिन फैक्टर से, जिन डिजिट से आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो आपकी पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, हम बोल देंगे it means x minus 2 is a factor of fx। 0 आ गया 2 पुट करने से, इसलिए x minus 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, x minus 2 फैक्टर है। अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग fx by x minus 2 we get। ठीक है, लैंग्वेज ये जो वर्ड्स है ना, ये आप कॉपी मत करें, आप लिख सकते हैं, वही सारी चीजें यही लिखें, बट अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। मैथ में लैंग्वेज नहीं देखी जाती कि आपने क्या लिखा है, बट सही लिखें आप। अब डिवाइड करें, मैंने डिवाइड करना आपको बताया था, x minus 2 से fx को डिवाइड करें। x minus 2 से fx क्या था हमारा, x minus 2 से हमारा fx था 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6। ठीक है, करें। मैंने कहा था डिवीजन में क्या होता है, हमेशा फर्स्ट टर्म लाना होता है। फर्स्ट टर्म यहाँ x है, हमें क्या लाना है, 3 लाना है, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे क्योंकि 1 3 जा ही 3 होता है। फिर इधर x है, हमें x क्यूब लाना है, मीन्स हमें x स्क्वायर जा ले जाना पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर इंटू x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ओके, तो मैंने चेक तो कर लिया कि भाई 3x क्यूब लाने के लिए मैं 3x स्क्वायर से डिवाइड करना, 3x स्क्वायर टाइम ले जाना होगा, बट हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, हम डिवाइड तो x minus 2 से कर रहे हैं।
तो x माइनस 2 3x स्क्वायर जा कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि भाई चेक तो हम x से कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करके 2 से भी क्यों लिख रहे हैं, तो इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। आपने चेक तो x से कर लिया, लेकिन डिवाइड तो आप x माइनस 2 से कर रहे हैं ना, तो आपको x माइनस 2 3x स्क्वायर जा करना पड़ेगा, तो आपको 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। ओके चलें मल्टीप्लाई करें, तो 3x स्क्वायर नहीं क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और डिवीजन में हमेशा माइनस किया जाता है तो नीचे वाले के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, और ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस का 19x। ओके बहुत सारे लोग ऐसे करके +6 भी लिख लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो एक एक टर्म लिखें नीचे लाके, या फिर एक साथ सारे टर्म लिख दें, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 19x को लिखा। अभी क्या है आपका x माइनस 2, हमें क्या लाना है 4x स्क्वायर, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, मीन्स हमें 4 जाना पड़ेगा। अब बात आई प्लस में कि माइनस में, तो मैंने देखा इधर तो प्लस है ना, तो प्लस लाना होगा, फर्स्ट टर्म हमें सेम टू सेम लाना होता है। 4 जा x को x स्क्वायर बनाना है, मीन्स x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब x माइनस 2 4x जा क्या होगा, 4x इंटू x क्या होता है 4x स्क्वायर माइनस 4 2 8x, दैट इज माइनस एंड प्लस कैंसिल, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 11x एंड ये प्लस में क्या था आपका 6 था। अब देखें यहाँ आपका क्या है माइनस, इस बार माइनस लाना है इसलिए माइनस चले जाएंगे, 11 कर दिया, x लाना है तो x तो पहले से ही है, 11 बन जा 11 इंटू एक्स आ जाएगा, 11 बन जा क्या हो गया आपका 11 यहाँ पर आ जाएगा आपका 11x, कुछ गड़बड़ हो रही है, इधर मैंने किया 11x प्लस 11 टू जा 22, कुछ गड़बड़ हो रही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हमने 3x स्क्वायर किया तो 3x स्क्वायर 3x क्यूब हो गया, 3x स्क्वायर 2 जा, ये गड़बड़ है ना, ध्यान दें कभी कभी कैलकुलेशन में रॉन्ग हो जाता है। 3 2 जा यहाँ क्या होगा 6 होगा, ओके 3 2 जा 6x स्क्वायर, अभी प्लस तो ये आपका आ जाएगा 8x स्क्वायर, और इधर आपको 8 जा ले जाना पड़ेगा, और ये आपका 8 2 जा इधर आएगा क्या 16, ओके 16 माइनस प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा 3, माइनस में 3x एंड प्लस में 6, ओके तो ये है आपका। देखें अभी हमें क्या लाना है 3x लाना है माइनस में, तो इधर हमने क्या किया माइनस में 3 किया, ये क्या हो गया माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस एंड माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया 0 बच गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखिए हमेशा देखें अगर ये इसका फैक्टर है, मैंने कैसे चेक कर लिया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मैंने कहा कि x माइनस 2 fx का फैक्टर है, x माइनस 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था ना। और फर्स्ट केस में जब मैंने यहाँ गड़बड़ की थी तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आ रहा था, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं बच रहा है तो आप जान जाए कि आपने कहीं डिवीजन में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो अभी आपको क्या मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया आपको इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, ठीक है। अब आप बोल देंगे लिखेंगे यहाँ पर नाउ व्हेन वी फैक्टराइज 3x square plus 8x minus 3 then
we have other factors of fx. ओके, आपने किया यहाँ पर जब आपने डिवाइड किया तो आपको क्वोशिएंट क्या मिल गया 3x² प्लस 8x माइनस 3 एंड आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आपको रिमाइंडर मिल गया है क्या 0. ठीक है, अब आपको एक फैक्टर x माइनस 2 मिल चुका है. अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जब इसको 3x² प्लस 8x माइनस 3 को फैक्टराइज कर देंगे तो आपको इस पॉलिनोमियल ये जो आपका fx है इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए फैक्टराइज कर लें. ये आपकी क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. 3x² प्लस 8x माइनस 3 which is a 9 means 3x² प्लस 9x माइनस x माइनस 3. 3x कॉमन लिया, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 3 होल कॉमन x प्लस 3 एंड 3x माइनस 1. ऑल फैक्टर्स ऑफ fx इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका x माइनस 2, x प्लस 3 एंड 3x माइनस 1. ठीक है, ये आपके क्या हो गए, सारे फैक्टर्स हो गए. समझ लें एक बार फिर से. आपने यहाँ पर आपको ये fx दिया था, पॉलिनोमियल गिवन था, क्या रहा था, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल. मैंने क्या किया, 1 0 से चेक किया, आंसर 0 नहीं आया. हमें ऐसा वैल्यू पुट करनी है जिससे कि रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए. रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि कोई वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. हमने 0 को पुट करने से देखा रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला. 1 को पुट करने से देखा तब भी रिमाइंडर 0 नहीं था. मैंने जब 2 को पुट किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया है 0. अब आप बोलेंगे कि मैम जो चेक करेंगे क्या वो भी यहाँ लिखना होगा, बिल्कुल नहीं. अब ऐसे आप जो चेक किया है आपने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे तो आपका बहुत लेंथी हो जाएगा. आप ओरल उसको चेक करते हैं, यहाँ पर सिर्फ उसी को नोट डाउन करेंगे जिससे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, जिससे आपका रिमाइंडर आ रहा है, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है. आपने यहाँ पर 2 पुट किया, आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 0. रिमाइंडर 0 मिला. आपने बोला x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx. नाउ डिवाइडिंग अब x माइनस 2 अगर fx का फैक्टर है तो x माइनस 2 से fx को डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो कि आपकी ये है. इसका हम फैक्टर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, अदर फैक्टर मिल जाएंगे. और इसको कंबाइन करके हमें क्या मिल जाएंगे, 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे. बिकॉज ये क्यूबिक है इसलिए ये नेसेसरी है कि 3 फैक्टर्स आपके आने ही चाहिए. ओके, क्लियर है. तो आप कहेंगे कि मैम इसमें डिफरेंट क्या है, ये तो बिल्कुल फैक्टर थ्योरम जैसा है. बिल्कुल फैक्टर थ्योरम ही जैसा है, लेकिन यहाँ हमने क्या निकाला है, रिमाइंडर. और फैक्टर थ्योरम में हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट f2 निकालते हैं, डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं और 0 आ जाता है तो बोल देते हैं कि ये इसका फैक्टर है. ओके, क्लियर है सभी को. अभी आपके 15 के जो भी पार्ट्स हैं आप लोग कंटिन्यू करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी. ठीक है, चलो. बहुत इजी एक्सरसाइज है ये आपकी, बहुत कुछ प्रीवियस एक्सरसाइजेस से लिंक है. आपको फैक्टर्स मिलेंगे, आपको इनइक्वालिटीज का थोड़ा बहुत यूज मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. ठीक है, 15 आप लोग करेंगे. 17 आपका 16 क्वेश्चन 17 जैसा ही है इसलिए मैं 17 बता देती हूँ आपको. 17 नहीं 18 बताती हूँ क्योंकि 18 में 2 पार्ट हैं. फिर 16, 17, 18 सभी एक जैसे हैं. ठीक है, तो मैं 18 को ही बता देती हूँ. देखिए क्या है, कह रहा है if x minus 2 is a factor of, if x minus 2 is a factor of 3x cube
2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2। फाइंड, क्या फाइंड करना है ना? वैल्यू ऑफ p। फर्स्ट कह रहा है आपसे वैल्यू ऑफ p। सेकेंड पार्ट कह रहा है with this value of p factorize the above expression। with this value of p factorize above expression। ओके, चलिए देखें। If x minus 2 is a factor of 2x square minus x square minus px minus 2, क्या बोला है? Find value of p। आप खुश हो गए, मुझे तो मैम ने बहुत अच्छे से बताया है ना, आपको सब पता है। p की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने कहा था कि खुद से क्वेश्चन करें। p की वैल्यू कैसे आएगी? जब इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी? कुछ ना कुछ हिंट दी जाएगी, कुछ ना कुछ दिया जाएगा। अब ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है तो जरूर इसका कोई फैक्टर दिया जाएगा। तो उसने हमें बोला है कि x माइनस 2 इसका क्या है? फैक्टर है। जब x माइनस 2 इसका फैक्टर उसने बोल दिया, मीन्स x माइनस 2 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जब आप f2 की वैल्यू 0 लिखेंगे तो आपको p में इक्वेशन मिल जाएगी, ट्रांसफर करके आप p की वैल्यू फाइंड कर देंगे। फिर से बोला है with this value of p factorize above expression। आप इस p की वैल्यू के साथ आप इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें, मींस यहाँ पर आपकी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट प्रॉब्लम है कि हमें सेकेंड वेरिएबल यहाँ दिख रहा है जो कि p है। तो अगर हम यहाँ p की वैल्यू कुछ भी पुट कर देंगे, सपोज मैंने 8 पुट कर दिया, तो ये नॉर्मल क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइजेशन मेथड से या रिमाइंडर थ्योरम मेथड से फैक्टराइज करके 3 फैक्टर्स फाइंड कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको हिंट दी है, फटाक से आप लोग करके देखें, बताएं आंसर मुझे क्या आएगा। अब कुछ भी नया नहीं बचा है जो एक्सरसाइज में हो, जो आपको ना आता हो। ठीक है, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इस क्वेश्चन को, तो आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे कि कुछ है ही नहीं, है ना। जल्दी से करें, देखते हैं कितनी जल्दी आंसर आता है आप लोगों का। कर ले, जल्दी से करें, देखते हैं कौन आंसर पहले देता है। आप लोग खुद का करें, मैं कर देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है न्यू हो, उन्हें ना समझ आ रहा हो, इसलिए मैं सोल्यूशन देती हूँ। लेकिन आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, आप लोग मेरा नहीं देखेंगे, खुद से करें। क्या है ये? वैल्यू ऑफ p, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। मैंने यहाँ लिखा fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस px माइनस 2। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सिंस x minus 2 is a factor of fx, then this implies f2 is equal to 0, means 2 into 2 cube minus 2 square minus p into 2 minus 2 is equal to 0। सिंपल लैंग्वेज, जो करना है वही लिखना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इधर आ गया 8 माइनस 4 माइनस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
8 माइनस माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 8 माइनस 6 मीन्स होता है 2, माइनस 2p इज इक्वल टू 0, सो 2p इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, इट मीन्स 1। p की वैल्यू क्या आ गई है 1, आपका ये क्या हो गया है, दिस इम्प्लॉइज p इज इक्वल टू 1 इज आवर फर्स्ट आंसर। ओके, सेकेंड आंसर के लिए विद दिस वैल्यू ऑफ p, ठीक है। नाउ putting p is equal to 1 in equation 1, we get, क्या मिलेगा हमें, fx is equal to 2x cube माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ओके, ये आपका क्या है, वैल्यू है। अब इसका, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसका आपको फैक्टर करना है। 2 है मीन्स आप इसको 1 से कर सकते हैं, आप इसको 1 से करेंगे, आप इसको 2 से भी करेंगे, -1 से करेंगे, -2 से करेंगे, 0 से भी कर सकते हैं। करके देखते हैं किससे आंसर आता है। हमने यहाँ 0 पुट किया, 0 0 0, लेफ्ट क्या आ गया आपका -2। ओके, 1 से 1 पुट किया, इधर क्या आ जाएगा 2 -1 -1 -2, 2 -2 मीन्स 0, फिर से क्या बच गया आपका -2। ओके, -1 पुट करते हैं, -1, ठीक है। तो देखो फिर से एक गड़बड़ हो गई है, आप लोग देखते रहे, मैम भी आपकी गड़बड़ कर देती है बीच बीच में। 2 क्यूब मीन्स 8 होता है, स्पीड के चक्कर में यही होता है। 8 2 जा 16 भी तो होता है, 16 4 -4 -2 -6, 16 -6 मीन्स 10, ये आपका होगा 10। 2p इज इक्वल टू क्या होगा 10, सो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5, p इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके, p की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 5 मिल गई है। अभी आपका यहाँ जब आप पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, डबल से और होना चाहिए। -4 -2 -6, 16 -6 मीन्स 10, 10 -2p is equal to 0, 2p is equal to 10, so p is equal to 5, p की वैल्यू आ गई 5, p की वैल्यू 5 पुट की, 2x क्यूब -x स्क्वायर -5x -2। अभी हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। अभी मैंने 0 से किया, 0 0 0 -2, नो इट इज नॉट अ फैक्टर। 1 पुट किया, 2 -1 -5 -2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, -5 -1 आपका क्या जाएगा -6, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी -1 से किया हमने, -1 क्यूब मीन्स हो जाएगा आपका -2, -1 से किया, ये -1, ये +5 -2, -2 -2 -4 -1 -5 + 5 क्या हो गया 0 0 आ गया। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा क्या x + 1। आप लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, पुटिंग, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। क्यों 2 बोला, बिकॉज आपने पहले fx इसको लिखा था, अब p की वैल्यू लिखने से आपका नया fx ये आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन fx, तो फिर वो सही नहीं होगा ना। तो आप कौन से fx में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपको fx इज इक्वल f -2 इज इक्वल टू क्या, सॉरी -1 पुट कर रहे हैं, -1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -5 -1 -2। ओके, माइनस का क्यूब, माइनस की पावर ऑड है मीन्स माइनस आएगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा -2। ये माइनस का स्क्वायर है मीन्स प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो x plus 1 is a factor of fx. ठीक है. अब अदर फैक्टर क्या होंगे? x plus 1 से इसको डिवाइड करें. x plus 1 से आपने 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को डिवाइड किया. क्या लाना है आपको? 2x क्यूब मीन्स 2x स्क्वायर जा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस लाना है इसलिए माइनस का 3x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस प्लस कैंसिल प्लस 3x माइनस 5x मीन्स माइनस का 2x एंड माइनस का 2 माइनस का 2 x यहाँ पर हम क्या कर देंगे? माइनस 2 लाना है इसलिए माइनस 2 से किया एंड माइनस 2x माइनस 2 प्लस प्लस कैंसिल हो गया मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का जो फैक्टर होगा वही हमारे fx का भी फैक्टर होगा. आप इसका फैक्टर कर दें. लिखेंगे आप आफ्टर डिवाइडिंग fx by x plus 1 we get quotient is equal to 2x square minus 3x minus 2. अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम लोग. इसका आपने फैक्टर किया क्या हो जाएगा? 2 टू ज़ा 4 मल्टीप्लाई करने से 4 माइनस करने से 3 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 2x कॉमन लिया x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 होल कॉमन x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1. ठीक है. तो आपके ऑल फैक्टर्स ऑफ fx इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? x प्लस 1 x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1. ठीक है. ये आपके सारे फैक्टर हो जाएंगे. अब आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने जो ये फैक्टर निकाला है ये सही भी है कि नहीं, कहीं ये गलत तो नहीं है. तो आप देखें x माइनस 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2. पुट करें इसमें x इज इक्वल टू 2. यहाँ पुट करें 2 क्यूब मीन्स 8 8 टू जा 16. यहाँ क्या आ जाएगा? 16. 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? 4 2 5 जा 10 माइनस का 2. ठीक है. माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16 16 माइनस 16 क्या आ गया? 0. सेटिस्फाई कर गया ना? सेटिस्फाई कर गया. इट मीन्स x माइनस 2 आपका सही आया है. ये इसका फैक्टर है. अब आप चाहते हैं कि मैं चेक कर लूं कि 2x प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं. x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन 2. और माइनस 1 अपॉन 2 आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 4 माइनस का 1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 2. ये आपका हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 4 मीन्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 5 अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 मीन्स 2 2 माइनस 2 आपका आ जाएगा क्या? 0. देखिए समझे डायरेक्ट मैंने बहुत कर दिया है. माइनस 1 मीन्स डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4 मतलब 2 टू ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 5 अपॉन 2 डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएंगे. 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 मीन्स क्या होता है? 2 2 माइनस 2 क्या होता है? 0. इससे भी क्या आ गया? 0 आ गया. सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए ये आपके सारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं. यहाँ आपको 2 पार्ट में का आंसर था. एक तो वैल्यू फाइंड करनी थी p की जो कि क्या है 5. आपको वैल्यू पुट करने के बाद फैक्टराइज भी करना था. तो ये आपका क्या हो गया? फैक्टर्स हो गया.
ओके, क्लियर है सभी को? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। 19 क्वेश्चन बोलेंगे मैम ने साफ क्यों नहीं किया ना, ऐसे रीज क्यों नहीं किया। चलिए 19 क्वेश्चन ना बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं, बट देखते हैं हम लोग क्या है ये। व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये आपने किया इस टाइप से क्वेश्चन। व्हाट नंबर शुड बी subtracted from 2x cube minus 5x square plus 5x, 2x cube minus 5x square plus 5x, so that the resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor. So that the resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor. ओके, ये क्वेश्चन है आपका। चलें देखें। What number should be subtracted from this? इसमें से किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करें so that the resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor, means इसका फैक्टर अभी 2x minus 3 नहीं है। जब आप किसी वैल्यू को इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तभी 2x minus 3 इसका फैक्टर होता है। उसे क्या, so that resulting polynomial मीन्स इससे सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो पॉलिनोमियल मिलता है उसका फैक्टर 2x minus 3 है। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कहा था आपसे जो भी फाइंड करना हो, आपको नहीं पता है आप उसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट k is the value that is subtracted। पूरी लाइन में लिख सकते हैं आप कि let k is subtracted from 2x cube minus 5x square plus 5x so that resulting polynomial is a factor of resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor। ठीक है, आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया let k subtracted value, k is the value that is subtracted। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू पॉलिनोमियल, या आप लिख सकते हैं रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इतना तो आपको गिवन ही था कि आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया और इसको मैंने लेट कर लिया कि दैट इज क्या है, ये आपका fx है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है इसने कि 2x minus 3 इसका फैक्टर है।
बात ये आई कि हमें फाइंड तो के करना है, के कैसे निकले, इक्वेशन बने, इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इसका फैक्टर है, सेटिस्फाई करवा दें इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं यहाँ लिखेंगे सिंस 2x minus 3 is a factor of fx, then this implies, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, f 3/2 is equal to 0 है ना। आप देख लें 2x minus 3 is equal to 0, so 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2। ओके, तो ये आपको क्या हो गया, f 3/2 is equal to 0। f 3/2 0 होगा, आप यहाँ पे पुट करें 2 3/2 क्यूब माइनस 5 3/2 स्क्वायर प्लस 5 3/2 माइनस k इज इक्वल टू 0। 3 क्यूब मीन्स 27, 2 क्यूब मीन्स 8 और 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, आपको क्या बच जाएगा 4, ठीक है। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 5 45, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 5 3 15/2 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, मीन से सॉल्व होगा, माइनस प्लस होता है माइनस, 45 15 माइनस 7 आपका क्या आ जाएगा 8, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, माइनस का 8/4 प्लस 15/2 माइनस k इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल हो गया, 2 9 जा 2 2 जा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी हमने देखा, अभी मैंने देखा कि देखें, ध्यान से देखना ना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अब आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किया है तो कुछ आप डायरेक्ट करना सीख लेना, कब तक आप ऐसे छोटे बच्चों ऐसा करते रहेंगे। देखिए ध्यान से देखें, 3 क्यूब क्या होता है 27। मैंने देखा यार यहाँ 2 है तो जरूर ये इससे कैंसिल होगा, बिकॉज ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। कैसे कैंसिल होगा, आप चाहें तो ये समझ ले भाई 3 2 है नीचे, ऊपर एक 2 है तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 बचेंगे, मींस 2 2 जा 4 बच जाएगा। या फिर आप ऐसा समझ लें 2 क्यूब क्या होगा 8, और इस 2 से 8 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 4 जा 8 ना। अभी इधर देखा, इधर 2 था इधर 5 था, नो, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, कोई टर्म ही नहीं बनता है कि इससे कैंसिल भी होगा, है ना, कोई चांस ही नहीं है। आपने देखा 3 3 जा क्या होगा 9, 9 5 जा क्या हो गया 45 और 2 स्क्वायर क्या होता है 4। इधर देखा आपने 5 2 कैंसिल हो नहीं सकता, 3 5 जा 15, 15/2 माइनस k दैट इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर सेम है, सॉल्व होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 45 से 27 माइनस क्या 15 माइनस 7 मींस 8, 3 माइनस 2 मींस 1 हो गया। माइनस बड़ा है इसलिए माइनस की वैल्यू, माइनस का साइन होगा। नीचे क्या बच गया 4, दोनों ही 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 2 9 जा, है ना। तो अभी आपका क्या आ गया, माइनस का 9/2 प्लस का 15/2 माइनस का k इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर सेम है, माइनस प्लस होता है माइनस, 15 माइनस 9 क्या हो गया आपका 6, 15 माइनस 9 मीन्स होता है क्या 6, और 6/2 क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को आप मैंने कहा था आपको, आप ऐड कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होगा कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली न्यूमरेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को हम ऑपरेट करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 15 से 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बिकॉज 15 बड़ा है ना, तो 15 प्लस में है इसलिए 6 भी प्लस में होगा। 6/2 मीन्स क्या होता है 2 3 जा 6, इसलिए इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का k दैट इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 3, योर आंसर। ओके, क्लियर है ना सभी को। देखें बस लाइन को ध्यान से देखें, इसे क्या कहा था, व्हाट नंबर शुड बी। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे इसको देखेंगे, एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में जब बहुत खुश हो जाते हैं ना तो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं पागलों वाली। क्या है ये, इसको देखेंगे बोलेंगे यार अब इसमें तो कुछ
हो ही नहीं सकता, सेटिस्फाई करो, चेक करना होगा फटाक से, चेक करके बता देंगे कि ये फैक्टर है कि नहीं, जबकि एग्जाम में हमेशा अपना पूरा क्वेश्चन पढ़ें। इसने क्या बोला है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस so that resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor, not this polynomial, resulting polynomial has 2x minus 3 as a factor। ओके, तो मैंने लेट कर लिया कि के वो वैल्यू है जिसको सब्ट्रैक्ट करने से ये फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर है ये तो सेटिस्फाई भी कर देगा, इसको सेटिस्फाई किया, आपका की के रिमेन रह गया, सॉल्व कर दिया, हमारे की वैल्यू आ गई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b, फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a and b if x minus 2x plus 3 are both, if x minus 2 x plus 3 are both factors of the expression, factors of the expression x cube plus ax square plus bx minus 12, x cube plus ax square plus bx minus, ओके, देखें क्या है, बहुत इजी है, जिन्होंने मेरे वीडियो सारे देखे हैं वो तो खुश हो गए होंगे कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं एक्सरसाइज में, सारे आंसर्स तो दे के आ रहे हैं, कैसे करना है, देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b, दिमाग में आया यार a b निकालना है, जरूर इक्वेशन बनानी है, कैसे बनेगी, x minus 2 x plus 3 are both factors of this expression, so simple। अभी तक जब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होता था तो एक ही फैक्टर देते थे, इस बार हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, मींस हमारे पास में क्या होनी चाहिए, टू इक्वेशन। मैंने कहा था इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स देन यू हैव ऑलवेज टू इक्वेशंस, ठीक है। अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास में हमेशा दो इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन बनाने के लिए आपको इसने क्या दिया है, दो फैक्टर्स दिया है, दो फैक्टर होंगे तो आप दो इक्वेशंस आराम से मिल जाएंगे आपको, उनको सॉल्व करके आप वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। चलें देखें, हम लिखेंगे यहाँ पर x minus 2 and x plus 3 are the factors of expression, okay, then this implies factor ये तो क्या हो गया, f2 is equal to 0, पुट करें यहाँ पर 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर, मैं इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ fx बोल दिया है और इसको मैंने क्वेश्चन 1 भी बोल दिया है, ठीक है, प्लस b इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b, 8 माइनस 12 मीन्स माइनस का 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल हो जाएगा,
2a plus b minus 2 is equal to 0. So 2a plus b is equal to 2. This is your second equation. Okay, and क्यों ये और ये दोनों ही एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं, तो f2 0 है, साथ में f माइनस 3b क्या होगा, 0 होगा. पुट करें, -3 क्यूब प्लस a माइनस 3 स्क्वायर प्लस b -3 minus 12 is equal to 0. माइनस का क्यूब मीन्स माइनस, 3 क्यूब मीन्स 27, माइनस का स्क्वायर मीन्स प्लस, 3 स्क्वायर मीन्स 9a, माइनस प्लस माइनस 3b माइनस 12 is equal to 0. 9a minus 3b माइनस माइनस प्लस मीन्स 7 to 9 to 1 3. देखिए कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम माइनस माइनस प्लस बोलती हैं और यहाँ प्लस का साइन क्यों नहीं लगाती हैं. प्लस का साइन आप सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में लगाएंगे. माइनस माइनस प्लस होता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हमेशा वही लगाया जाता है जो डिजिट बड़ी होती है. यहाँ 27 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगेगा. सॉल्यूशन आप रिजल्ट कुछ भी कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमेशा साइन बड़ी वाली डिजिट के जैसा लगेगा. ठीक है, ये माइनस का 39 हो गया. अब ये क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा. जब आप इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3a माइनस b माइनस 13 इज इक्वल टू 0. 3a माइनस b इज इक्वल टू 13. आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा कुछ बहुत इधर उधर हो जाए. मैंने जल्दी से किया इसलिए अपने आप से करें. इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 3. सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 for a and b, for the value of a and b. ठीक है, a and b की वैल्यू के लिए हम इन्हें सॉल्व करेंगे. तो मैंने इधर लिखा 3a माइनस b एंड 2a, इधर मैंने लिख लिया 2a प्लस b इज इक्वल टू 2. 3a माइनस b इज इक्वल टू 13. मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड इजी है. एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, b का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 1, साइन डिफरेंट होने चाहिए, दिस देयर इज प्लस एंड माइनस. ठीक है, अगर साइन आपके डिफरेंट है तो आप सिंपल क्या करते हैं, बोथ इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. तो आप डायरेक्ट देख के भी लिख सकते थे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 फॉर a एंड b. ओके, आप चाहें तो इस तरीके से लिख लें कि भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आपने बड़ा सा प्लस इधर लगा दिया. ठीक है, आप चाहें तो लैंग्वेज में पहले देख लें इसको और लिख दें कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, और चाहे तो सिर्फ इतना लिख दें कि हम सॉल्व कर रहे हैं. अब सॉल्व करने में दोनों ही आ जाते हैं कि आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. 5a इज इक्वल टू 15, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2. ठीक है, पुटिंग this value in equation 2. इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपका a है. ठीक है, 2 में पुट किया, 2 into 2, 2a है ना, 2 into 2 plus b is equal to 2. 2 2s are 4 plus b is equal to 2, so b is equal to minus का 2. 2 माइनस 4 मीन्स माइनस का 2. ओके, तो आपको आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. देखें फिर से गड़बड़ हो गई. आज मैम ना अपने मूड में नहीं है ना, इसलिए बहुत गड़बड़ हो रही है. a की वैल्यू 3 है भाई, हमने 2 पुट किया है, इधर 3 पुट करें. 3 2 is 6 and there is -4. ओके, 2 माइनस 6 क्या आ जाएगा, -4. आपको क्या मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है. करना क्या था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b. आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली और b की वैल्यू फाइंड कर ली. ठीक है, आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं,
सारे ऐसे ही हैं, आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो हम लोग कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। एंड होप कि कल आप लोगों की एक्सरसाइज का लास्ट डे होगा, है ना। चले, थैंक यू।